बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एवरीवन। आज फिर एक नए मौजू के साथ इंशाअल्लाह बात करेंगे। आज का हमारा जो मौजू है बड़ा टिपिकल मौजू है और इस्लाम के बारे में लोगों का क्या नज़रिया है, इसके बारे में आज इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक है इस्लामिक होमोफोबिया क्या होती है और साइबर स्पेस में कैसे नज़र आती है, इसके बारे में हमारे आमिर भाई बताएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस्लामोफोबिया एक ऐसी सोच या एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो मुस्लिम या इस्लाम के खिलाफ एक नफ़रत या डर या प्रीजुडाइस बोलते एक तरफ झुकना फैलाती है या एक तरह से डर बैठाती है। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है। अच्छा, साइबर स्पेस में जो नज़र आती है, जैसे कि सोशल मीडिया पर हेट स्पीच या मीम के ज़रिए से इस्लाम को गलत तरीके से पेश करना या एक तरह से उसको गलत दिखाना। दूसरा है कि मुस्लिम वुमेन को नकाब और हिजाब से टारगेट करना, यानी कि अगर वो मुस्लिम एक तरह से हिजाब में है या उन्हें नकाब पहन रहा हो, उसको एक तरह से टारगेट करना। तीसरा है मुस्लिम कम्युनिटीज़ के खिलाफ फेक न्यूज़ या एक तरह से फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाना। चौथा है जो मुस्लिम इन्फ्लुएंसर है या स्कॉलर है उसको ट्रोल करना या साइबर बुलिंग के जरिए से उसका हरासमेंट करना। जियो पॉलिटिक्स का साइबर स्पेस और मुस्लिम कम्युनिटीज़ से क्या ताल्लुक है? जियो पॉलिटिक्स का मतलब है ग्लोबल पॉलिटिक्स या एक तरह से बोल सकते हैं पावर डायनेमिक्स। अच्छा, इसका जो साइबर स्पेस से ताल्लुक है, जैसे कि मुस्लिम कंट्रीज हो गई, जैसे पाकिस्तान हो गई, टर्की हो गई या ईरान हो गई, ये सब साइबर वॉरफेयर का हिस्सा बन चुकी है। साइबर वॉरफेयर बोलते हैं जिस मतलब एक तरह से जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, तो दूसरा देश उसको एक तरह से उसके कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क सिस्टम या डिजिटल सिस्टम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे, इसको बोलते हैं साइबर वॉरफेयर। दूसरा है वेस्टर्न कंट्रीज सर्विलेंस या मॉनिटरिंग के जरिए से मुस्लिम कम्युनिटीज को डिस्प्रपोर्शनेटली टारगेट करती है, यानी कि सर्विलेंस बोलते हैं कड़ी नजर, यानी एक तरह से वो कड़ी नजर रखती है, मॉनिटरिंग करती है जो वेस्टर्न कंट्रीज है जितनी भी है। तीसरा है पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का यूज करके मुस्लिम नेशन को डिजिटली डिस्टेबलाइज करना, यानी कि जो एक तरह से जो सिस्टम है उसको पॉलिटिकल के जरिए से उसका जो डिजिटल सिस्टम है उसको एक तरह से डिस्ट्रॉय करना। कौन सा साइबर थ्रेट्स खास तौर पर मुस्लिम को फेस करना पड़ता है? हाँ, मतलब कुछ ऐसे थ्रेट्स है जो कि फेस करने पड़ते हैं मुस्लिम, जैसे कि हेट स्पीच, साइबर बुलिंग। दूसरा है डॉक्सिंग। डॉक्सिंग बोलते हैं कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन का लीक होना, यानी कोई एक तरह से प्राइवेट इंफॉर्मेशन वो लीक हो गई। तीसरा है मॉस वेबसाइट डिफेसमेंट। इसका मतलब है अगर कोई वेबसाइट है इस्लामिक, उसको मतलब एक तरह से उसको बदलना, उस बदलने के बाद उस पर कुछ ऐसा डालना जो कि मुस्लिम के खिलाफ हो या मुस्लिम को बदनाम करने के लिए, इसे बोलते हैं मॉस वेबसाइट डिफेसमेंट। चौथा है इस्लामिक चैरिटीज पर इसमें कैंपेन या उनके अकाउंट को फ्रीज करना। इसका मतलब यह है कि मतलब जो चैरिटी करते हैं मुस्लिम लोग, वो समझते हैं कि भाई जो फंड जा रहा है वो एक तरह से टेररिस्ट पर जा रहा है, लेकिन वो एक तरह से वो किसी गरीब लोग के लिए होता है। अच्छा, चौथा है मुस्लिम स्कॉलर्स या एक्टिविस्ट या वुमेन को ऑनलाइन ट्रोल करना। गाइज, आज ये जो हमने मुख्तसर सी बात की है और इसमें सबसे मेन पॉइंट यही है कि इस्लाम को किस नज़रिए से इंसान देखता है और उसकी क्या खूबियाँ होती है, उसके क्या नुकसानात होते हैं, ये इंसान पर डिपेंड रहता है। और
इंसान की सबसे बेसिक चीज़ भी ये होती है कि सामने वाली चीज़ को किसे फंडामेंटल या कैसे किस व्यू से उसको देखता है और उसके क्या व्यू होते हैं और क्या उसका नेचर वाइज होता है, और पॉलिटिकल के एतबार से भी हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री के बायोलॉजी के एतबार से, किसी भी सब्जेक्ट के एतबार से हो, हमें जो है नज़रिया सही रखना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया में आए हैं सही काम करने के लिए, और हमारा सारी चीज़ें, हमारी पूरी एक्टिविटी जो है वो सही नज़रिए के एतबार से होनी चाहिए। और इसमें हमारा जितना भी प्रैक्टिकल है, हमारे जितनी भी थ्योरिकल है चीज़ें हैं, उनका भी नज़रिया हमारा सही होना चाहिए। और इस्लाम एक बहुत ही उम्दा और बेहतरीन एक चीज़ है। और जज़ाकुल्लाह खैर।